प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श प्रथम इकाई चल रही है, जिसका नाम है निर्देशन अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र, जिसमें मेरा 38वां वीडियो है, प्रकरण है। ये किसी खामियों के कारण मैं इसको पुनः अध्ययन करवा रहा हूं। प्रकरण है निर्देशन और शिक्षा में अंतर, गाइडेंस एंड एजुकेशन डिफरेंस इन डिफरेंस। निर्देशन और शिक्षा में अंतर, तो इसमें 38वां जो वीडियो है, इसके अंतर्गत में आपको देखिए सबसे पहले, जबकि निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य समान है, जबकि निर्देशन और शिक्षा का जो लक्ष्य है वो समान है, फिर भी अंतर है इनमें। जबकि निर्देशन शिक्षा का ही एक भाग है, पार्ट है, और दोनों ही जीवन भर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, निर्देशन भी और शिक्षा भी। तो शिक्षा एक विस्तृत शब्द है। शिक्षा एक कैसा शब्द है? विस्तृत शब्द है शिक्षा, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही है। जबकि निर्देशन एक उसका क्या है? पार्ट है, हिस्सा है, एक भाग है। जैसे ये सभी तो शिक्षा हुआ, इसको कहा गया शिक्षा सभी को, और ये इतना सा भाग इसका जिसको कहा गया निर्देशन। इसलिए शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, और जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही है। ये इसका निर्देशन और शिक्षा में पहला अंतर है। ये निर्देशन और शिक्षा में पहला अंतर है। कौन सा अंतर है? पहला कि निर्देशन और शिक्षा में पहला अंतर यह है कि शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका भाग मात्र है, केवल भाग है, पार्ट है, हिस्सा है, खंड है। जबकि निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य समान होते हुए भी अंतर है इनमें। निर्देशन का और शिक्षा का जो लक्ष्य है वो समान है, फिर भी अंतर है। शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही है, और सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है। सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो क्या है? शिक्षा है। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती, जबकि सभी प्रकार का निर्देशन क्या है? शिक्षा है। सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। ये इसका दूसरा अंतर है। पहला अंतर बताया मैंने आपको कि निर्देशन, देखिए शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र है, और सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। ये दो अंतर मैंने आपको निर्देशन और शिक्षा में बताए हैं। जबकि निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य समान है, असमान नहीं है, फिर भी अंतर है। इसलिए प्यारे प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही है, और सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है,
परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत समाज की जो अधिक आवश्यकताएं हैं, इन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, इन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। इसको पुनः सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। देखिए कि शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र है, एक भाग है, हिस्सा है, पार्ट्स है, खंड है। किसका? शिक्षा का। क्या? निर्देशन। और नंबर 2 है कि सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो शिक्षा है। सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो क्या है साहब? शिक्षा है। सभी प्रकार का निर्देशन। लेकिन परंतु सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार का जो निर्देशन है या सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। नंबर 3, शिक्षा के अंतर्गत समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन पर अधिक बल दिया जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। ये निर्देशन पर व्यक्तिगत जो प्रक्रिया है उन पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि शिक्षा पर समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इसलिए यह भी एक अंतर है साहब। तो यह बात करते हैं कि जो शिक्षा है ये विस्तृत शब्द है। शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र है, एक उसका हिस्सा है, पार्ट्स है, खंड है, टुकड़ा है शिक्षा का निर्देशन। जबकि सभी प्रकार का जो निर्देशन है, सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो शिक्षा है। सभी प्रकार का निर्देशन क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाती है। और जबकि परंतु सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती, जबकि सभी प्रकार के जो निर्देशन है वो शिक्षा हो सकते हैं, और सभी प्रकार की शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड
थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इकाई प्रथम है। निर्देशन अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र, जिसमें मेरा 38वां जो वीडियो है ये किसी तकनीकी खराबी के कारण पुनः इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 38वां जो प्रकरण है निर्देशन और शिक्षा में अंतर। निर्देशन और शिक्षा में अंतर। जबकि निर्देशन और शिक्षा का जो लक्ष्य है वो समान है, जबकि निर्देशन और शिक्षा का जो लक्ष्य है वो समान होने के कारण भी फिर भी इसमें अंतर है। प्रशिक्षणार्थियों देखिए, निर्देशन और शिक्षा का जो लक्ष्य है वो समान है, असमान नहीं है, फिर भी इनमें अंतर पाया जाता है। वो अंतर किस प्रकार का है? नंबर एक बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो शिक्षा है एक विस्तृत शब्द है। शिक्षा कैसा शब्द है साहब? विस्तृत, विशाल। शिक्षा एक विस्तृत शब्द है और जबकि निर्देशन उसका भाग मात्र है। निर्देशन ओनली केवल उसका पार्ट है, शिक्षा का भाग है, हिस्सा है, खंड है। निर्देशन मात्र शिक्षा का एक पार्ट है, जबकि शिक्षा एक विस्तृत शब्द है। शिक्षा का एक कैसा शब्द है साहब? विस्तृत, विशाल। जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही है, ओनली पार्ट है। निर्देशन केवल एक पार्ट है शिक्षा का और लक्ष्य इनके समान है, एक ही है लक्ष्य, लक्ष्यों में अंतर नहीं है। इसलिए पहला जो अंतर है वो यह है कि शिक्षा विस्तृत शब्द है और निर्देशन उसका केवल एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक खंड है, एक टुकड़ा है शिक्षा का। तो पहला अंतर तो ये पाया गया है सब, नंबर एक। अब आगे बात करते हैं नंबर दो की। तो नंबर दो, निर्देशन और शिक्षा में जो अंतर है वो इस प्रकार से है कि सभी प्रकार का जो निर्देशन होता है वो शिक्षा होती है एक तरह की। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है। सभी प्रकार का जो निर्देशन क्या है साहब? शिक्षा है, सभी प्रकार का निर्देशन। जबकि परंतु सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। अंडरस्टैंडिंग? दोबारा समझिए, सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। बिल्कुल रट जाओ इसको। देखिए, सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है। कैसा भी निर्देशन दो आप, किसी भी क्षेत्र में दो, अगर आप निर्देशन दे रहे हैं तो वो शिक्षा है। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, किसी भी पक्ष में हो। लेकिन परंतु सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। लेकिन परंतु किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती, जबकि निर्देशन शिक्षा हो सकता है। इसलिए यह भी एक अंतर पाया जाता है साहब। नंबर दो, बड़ा आनंद आ रहा, देखिए दोबारा सुनो इसको।
शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, विशाल शब्द है। शिक्षा एक क्या है? विस्तृत, विशाल। लेकिन जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही है, एक पार्ट है। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, ये शिक्षा है पूरा, ये सभी क्या है? शिक्षा है, एजुकेशन। जबकि इसका एक ये भाग है शॉर्ट, ये शॉर्ट जो भाग है वो गाइडेंस है, निर्देशन है। ये एजुकेशन है और ये गाइडेंस है, ये शिक्षा है और ये निर्देशन है। ये इसका भाग है सब। इसलिए मैंने बताया है कि शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही है, एक हिस्सा है, केवल एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, एक खंड है। और सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। बड़े ध्यान से सुनो, सभी प्रकार का निर्देशन होता है वो शिक्षा होती है। क्या होती है? शिक्षा, एजुकेशन। जितने भी गाइडेंस है वो एजुकेशन है, जितने भी निर्देशन है वो शिक्षा है। परंतु सभी प्रकार की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो गाइडेंस नहीं हो सकती, निर्देशन नहीं हो सकती। परंतु सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 1 और 2 तो मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 मैंने बताया है कि शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक भाग है, केवल भाग मात्र है। और सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो शिक्षा है, और परंतु सभी प्रकार की जो शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। अब नंबर 3 की बात करते हैं, शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं। ध्यान से सुने, शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं, वर्तमान आवश्यकताओं, समाज की वर्तमान आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। बल का मतलब है ताकत नहीं है, बल का मतलब है ध्यान दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। बल का मतलब यह शक्ति से नहीं है, ताकत से नहीं है। बल का मतलब है ध्यान देना। अधिक क्या दिया जाता है साहब? बल दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इसलिए शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, इन व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं इन पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की जो प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। ये इसी का एक भाग है। तो शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है,
परंतु निर्देशन की जो प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। यह भी एक सार रूप में बता रहा हूं। शिक्षा पर तो समाज की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है और निर्देशन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग? दोबारा समझो। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत समाज की वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। परंतु निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं इन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है व्यक्तिगतों पर। ये भी एक अंतर पाया जाता है निर्देशन और समाज में। यह भी एक अंतर पाया जाता है निर्देशन और समाज में। इसलिए शिक्षा एक विस्तृत शब्द है जबकि निर्देशन उसका भाग मात्र ही होता है और सभी प्रकार की जो का निर्देशन है वो शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। और शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताएं जो वर्तमान उन पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। ये शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्व माना जाता है। नंबर 4 बात करते हैं। शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्व निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण देखिए, शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। परंतु प्रत्येक निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। देखिए, शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशों में और लिख लो, वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में
निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। देखिए, शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह माना जाता है, वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। ये भी एक अंतर है सब। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी, शिक्षा के अंतर्गत ये शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी, मजदूरी नहीं, मजबूरी, कंप्लेंशन जिसको बोलते हैं, मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है। देखिए, शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके, व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? सहायता। वास्तव में निर्देशन वास्तव में निर्देशन वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की उपज है। वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की उपज है। ये भी एक अंतर पाया जाता है साहब, इसको बड़े ध्यान से समझिए आप, थोड़ा लंबा है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, ध्यान से देखिए, नंबर 4 और 5 ये कुछ लंबे हैं, बड़े हैं। जो अंतर है इनके मैंने टुकड़े किए हैं, पार्ट किए हैं, हिस्से किए हैं। नंबर 4 के अंतर्गत देखिए, शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है।
शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। वास्तव में निर्देशन में निर्देश बिल्कुल भी नहीं दिए जाते। निर्देशन में निर्देश नहीं दिए जाते, ध्यान रखना। शिक्षा में निर्देश दिए जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को तो महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कह सकते। लेकिन परंतु यह वास्तव में निर्देशन में जो निर्देश है ये बिल्कुल नहीं दिए जाते। इसको बड़े गंभीरता से मैंने ये बोर्ड पर लिखा है, शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक जो निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। जितने भी निर्देश हैं प्रत्येक उनको शिक्षा नहीं कह सकते। लेकिन यह वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। निर्देशन में, शिक्षा में तो दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण माना जाता है वहां तो, लेकिन वहां नहीं है। स्थितियां विपरीत है, ध्यान रखना। और शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। और वास्तव में यह भी माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके, व्यक्ति का क्या प्राप्त करके? सहयोग प्राप्त करके सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके क्या प्रदान की जाती है साहब? सहायता, हेल्प। और वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की उपज है। वास्तव में निर्देशन क्या है साहब? शिक्षा दर्शन की उपज है। ये निर्देशन और शिक्षा में अंतर पाया जाता है। और भी कई ऐसे अंतर हैं जो निर्देशन और शिक्षा में पाए जाते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको ये 5 अंतर बतलाए हैं। जबकि ध्यान दीजिए, शिक्षा और निर्देशन का लक्ष्य समान है, दोनों का लक्ष्य अलग अलग नहीं है। फिर भी लक्ष्य समान होते हुए भी इनमें मैंने ये 5 अंतर आपको बतलाए हैं। पहला अंतर, शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जबकि निर्देशन उसका एक केवल भाग मात्र ही है, केवल एक हिस्सा है, पार्ट है। जबकि सभी प्रकार की जो निर्देशन है वो शिक्षा है। सभी प्रकार का जो निर्देशन है वो क्या है? शिक्षा है।
क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सभी प्रकार के जो निर्देशन हैं उनको एजुकेशन माना गया है, शिक्षा माना गया है। परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। निर्देशन तो शिक्षा हो सकता है, लेकिन शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। ध्यान रखना, निर्देशन शिक्षा का ही भाग है, जबकि निर्देशन का भाग शिक्षा नहीं है। ध्यान देना। इसलिए सभी प्रकार का जो निर्देशन होता है वो शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा है वो निर्देशन नहीं हो सकती। इसी प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत समाज की जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं इन पर अधिक बल दिया जाता है, अधिक ध्यान दिया जाता है, परंतु निर्देशन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत, लेकिन जो निर्देशन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उन पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा तो देती है समाज पर बल और निर्देशन देता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर बल। ध्यान देना, शिक्षा तो देती है संपूर्ण समाज की आवश्यकताएं जो वर्तमान में उन पर अधिक बल देती है, जबकि निर्देशन होता है वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल देता है। ये भी एक अंतर माना जाता है, ये भी एक अंतर है दोनों में, इन दोनों में कि शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इससे शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा के अंतर्गत किसको माना जाता है? महत्वपूर्ण निर्देशों को। परंतु प्रत्येक जो निर्देश होते हैं को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह भी माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। यह बिल्कुल कटु सत्य है कि निर्देशों में बिल्कुल भी निर्देशन में बिल्कुल भी निर्देश नहीं दिए जाते हैं, जबकि शिक्षा में निर्देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान देना। इसके बाद में शिक्षा के अंतर्गत जो मजबूरी है, जिसको शायद कंप्लेशन कहते हैं, मजबूरी, मजदूरी नहीं, मजबूरी, केवल बू और दू का अंतर है बस। मजबूरी, मजदूरी नहीं। तो शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है। शिक्षा के अंतर्गत किसका तत्व मिल सकता है साहब? मजबूरी का। परंतु निर्देशन के अंतर्गत, लेकिन निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके, बगैर सहयोग के नहीं, निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके सहायता प्रदान की जाती है। सहयोग प्राप्त करके क्या प्राप्त की जाती है? सहायता, हेल्प। वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की ही एक उपज है। वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की एक उपज है। ये मैंने आपको 5 अंतर बताए हैं।
तो देखिए निर्देशन और शिक्षा में अंतर, इसमें मैंने शिक्षा पूरा भाग बताया, निर्देशन उसका पार्ट है। तो निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य समान होते हुए भी उनमें अंतर है। शिक्षा एक विस्तृत शब्द है जबकि निर्देशन उसका एक भाग मात्र है केवल। ध्यान देना, सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार का की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देशों को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके सहायता प्रदान की जाती है। और वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की एक उपज है। और समय अभाव के कारण मैं मेरे इसको यही विराम देता हूं। आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू।